जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपार हैं। गुरु जी हमें कितना कुछ ब्लेस करते हैं। किसी को हेल्थ ब्लेस करते हैं, किसी को वेल्थ ब्लेस करते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स अनंत हैं। गुरु जी हमें कितना कुछ देते हैं और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते, और ना ही हम गुरु जी को कुछ दे सकते हैं। अगर हम उन्हें कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शुक्राना। केवल शुक्राना ही है जिसके ज़रिए हम गुरु जी को हम अपनापन और प्रेम दिखा सकते हैं। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज सत्संग सुनाने का मौका दिया। यह सत्संग 5 जुलाई 2020 का है। तब मैं गुरु जी से नई जुड़ी थी और मुझे गुरु जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का दिन था और मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं फेसबुक पर गुरु जी की पोस्ट देख रही थी। तब मुझे पता चला कि 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे होता है। मैंने देखा कि फेसबुक में गुरु जी के बर्थडे सेलिब्रेशन के पोस्ट आ रहे हैं। गुरु जी के इतने सुंदर सुंदर भजन, इतने सुंदर सुंदर दरबार और इतने सुंदर सुंदर चोले देखकर मेरे भी मन में आया कि मैं भी गुरु जी का घर में सत्संग कराऊं या और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूं। पर फिर मैंने सोचा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि गुरु जी का सत्संग कैसे करते हैं। ना तो मेरे घर गुरु जी का कोई स्वरूप था, ना ही हमारे घर पर कोई म्यूज़िक सिस्टम था, और लॉकडाउन का टाइम था तो संगत को भी बुला नहीं सकते थे। पर फिर मैंने सोचा कि मेरी एक कज़न है जो गुरु जी को बहुत मानती है, और मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं सामने शाम को पार्क में मिलती रहती हूँ। ऐसे ही 4-5 संगत हो जाएगी तो हम गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। संगत जी, मेरे बेटे ने एक ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन, जो लॉकडाउन की वजह से डिलीवरी डेट बता रहा था 12 जुलाई, पर गुरु जी का बर्थडे होता है 7 जुलाई। तभी मेरे मन में आया कि गुरु जी तो सबकी सुनते हैं, तो क्यों ना मैं भी गुरु जी को आज़मा कर देखूं। तो मैंने गुरु जी से कहा कि स्पीकर तो आएगा 12 तारीख को, लेकिन अगर आप अपनी कृपा से, अपने चमत्कार से स्पीकर आज कल में भेज दोगे तो मैं आपका बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी। और यही सब सोचते सोचते मैं सो गई और सुबह हो गई। नेक्स्ट डे 6 जुलाई को सुबह 9 बजे एक कॉल आया कि मैम आपका कोरियर आ गया है, आपका पार्सल है जो आपने ऑर्डर किया था। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। जो स्पीकर लॉकडाउन की वजह से 12 जुलाई को आने वाला था, वो गुरु जी की कृपा से 6 जुलाई को ही आ गया। तभी मैंने अपनी कज़न रीशु आंटी को कॉल किया, जो गुरु जी की संगत हैं, और उन्हें बताया कि मैंने तो गुरु जी से ऐसे ही कहा था कि अगर स्पीकर आ जाएगा तो हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन गुरु जी ने तो सच में स्पीकर भेज दिया है, तो अब मैं गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करूं। तब आंटी बोले कि आंटी आपने कह दिया है गुरु जी से, तो आप सत्संग कर लो और बर्थडे सेलिब्रेट करो। तब मैंने आंटी को बताया कि आंटी मेरे घर गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है, तो मैं कैसे सत्संग करूँगी। तो रीशु आंटी बोले कि आंटी आप सत्संग की तैयारी करो, जो स्वरूप मेरे घर हैं मैं गुरु जी का स्वरूप लेके आपके घर पहुँच जाऊँगी, आप सत्संग की बाकी तैयारी कर लो। शाम को 4 बजे रीशु आंटी गुरु जी का स्वरूप लेके हमारे घर आए, और हमने सबने मिलकर गुरु जी का सत्संग करके गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया।
सत्संग के बाद जब मैं आरती कर रही थी तो मेरा मन उदास हो गया। मैंने सोचा कि आरती के बाद रीशु आंटी अपने गुरुजी वापस ले जाएंगी। तभी मेरी कज़न बोली कि दीदी, मैं घर से ये सोचकर आई थी कि मैं गुरुजी वापस ले जाऊंगी, पर पता नहीं बार बार मन में आवाज़ आ रही है कि मैनू ਇੱਥੇ ही रहन दे। इसलिए मैं ये स्वरूप वापस नहीं ले जाऊंगी। ये गुरु जी का स्वरूप आपको गुरु जी के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और इस तरह अपने बर्थडे वाले दिन गुरु जी खुद हमारे घर आए और हमें ब्लेस किया। कहते हैं ना संगत जी कि हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने अपनी संगत के रूप में मुझे चुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।